इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज मौसम बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा मौसम है, बादल हैं, हवा चल रही है, लेकिन खबर अच्छी नहीं है क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हुकूमत की जानिब से बढ़ा दी गई हैं। मुसलसल महंगाई होती जा रही है, कभी बिजली महंगी हो रही है, कभी गैस महंगी हो रही है। पिछले हफ्ते की बात है कि 7 रुपये फ़ी यूनिट तकरीबन बिजली की कीमत बढ़ी है और रात ही की खबर है कि फ्यूल प्राइसेस जिसमें पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर इजाफा हो गया। नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे। और ये जो पेट्रोल बम आवाम पे गिरा है, पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ नहीं रही, या स्टेबल हैं या कम हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ कीमतें बढ़ती जा रही हैं। कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है, कल पहला रोज़ था, आज दूसरा रोज़ है। और जो कुछ कौमी असम्बली के इजलास में कल हुआ है, हमें जूते नज़र आए, हमें लोटे नज़र आए, हमें शोर शराबा नज़र आया। और कहीं पर भी जो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान हैं जिनको आपने वोट दिया है, उनका मिजाज ये नहीं लगा कि वो आवाम के मसाइल हल करने के लिए आए हैं, बल्कि उनका ये मिजाज ये लगा कि शायद वो इसी दौड़ में है, वो इसी कोशिश में है कि किसने किसको ज़्यादा ज़िद करना है, किसने अपनी ज़िद पूरी करनी है, किसने अपनी अना की तस्कीन करनी है, और किसको कौन सी कुर्सी चाहिए जो उसे अगर नहीं मिलेगी तो फिर वो आगे क्या करेगा। हमारे हुक्मरानों के मिजाज, लोगों के मसाइल कौन हल करेगा, और ये जो पेट्रोल बम है इसका असर आवाम पे क्या होगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। से भाई जी ठीक ठाक ठीक है, हाँ शुक्र अल्लाह का ठीक है, लेकिन क्या है कंगले कर दिए इन्होंने हमें। गरीब आदमी किसे जाएगा, अगले हो गए। 60 रुपए का तेल डलवा रहा हूँ इसमें, क्या करें। तेल इतना महंगा है कि बंदा अफोर्ड, गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो और महंगा हो गया। अल्लाह करे हमें ये मार ही दे दो, अच्छा है, फिर बच्चों का अल्लाह वारिस है। अस्सलाम वालेकुम जी। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੇ ਕਦੀ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਲ ਸ਼ਨਾਖਤ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। इमरान का जो कॉल थी ना कि गरीब आदमी नहीं रहने देने, ये वो कर रहे हैं अभी, तो गरीब को नहीं रहने देना, मार देंगे गरीबों को हम। ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ। ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਨਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ। नहीं भाई जी, गरीब की बंदी बड़ी सुनी जाती है, अल्लाह भी सुनता है। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਖਾਈ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ ਦੱਸੋ, ਘਰ ਹੀ ਘੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਵਾਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। पता है क्या है कि इतनी महंगाई है, यकीन करें कि मैं अपने घर की चीज़ें ले ना तो पेट्रोल रह जाता है, अगर पेट्रोल डलवाए ना तो घर की चीज़ें रह जाती हैं, अगर घर की चीज़ें भी ले लेना फिर बच्चों का खर्चा मर्चा रह जाता है। इतने परेशान है, बस वो ऊपर नीली छतरी वाले को बोल रहे हैं कि या अल्लाह हमारा कुछ करें, क्योंकि वो पुकार सब कुछ सुनता है। ये पता नहीं दुनियादार क्या करेंगे हमारे साथ। तो भाई जी वजीर आला बन रहे हैं, असम्बलियाँ बन रही हैं, पता नहीं क्या इजलास करेंगे हो ये रहे हमारे हैं। साथ, बहना ये हमारे साथ पता नहीं क्या करेंगे। वो अल्लाह ही है बस, जो इनको हिदायत देगा। तो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं 2 साल बहुत मुश्किल। मैम ये ना मत समझिएगा मैं किसी और पार्टी का हूँ, मैं नवाज शरीफ पार्टी का हूँ। ये नहीं कि मैं आपकी गलत तो कह रहा हूँ। हुकूमत आ गई फिर। नहीं आ गई है, लेकिन ये भी नहीं है, आप खुशी तो भी खुश है। हो फिर। मैंने खुशी भी है, लेकिन उन्होंने मेरी जेब में पैसे तो नहीं डाल देने आगे। पेट्रोल बढ़ रहा है, आप फिर कबूल करें, खुश हो आप। कैसे खुश हूँ मैं ना, एक बंदे की टांग टूट गई और आप कह रही हैं कि खुश हो ये। मैं ये हुकूमत है सर, आपकी हुकूमत है। बस हुकूमत तो है, लेकिन ये इनको सोचना चाहिए ना कि जो हमारे जो पुराने प्यार करने वाले हैं उनकी चाहत करनी चाहिए। ये चाहत ये नहीं होता कि बंदा गले मिले या नज़दीक आके बैठे, चाहत तो दिल में होती है और वो आसमान से ऊपर जाके नीचे आती है, ठीक है कि नहीं। लेकिन फिर भी ये एहसास ना करें तो वो अल्लाह बैठा है ना ऊपर, सबका बादशाह जो इंसाफ करने वाला है वो करेगा इंशाल्लाह इंसाफ, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म। सर पेट्रोल फिर महंगा कैसे चलेगी ये गाड़ी। जिथे अगे बर्दाश्त किया 300 रुपये 350 थे यह भी घर लाने दे। अब आपने बस बर्दाश्त ही करे जाना है। हाँ जी, बाकी है हुकूमत सही है। कहते हैं ना प्यार एक ही होता है, सबसे जो प्यार है वो एक ही होता है, वो हमारा प्यार है। ये हम छोड़ मर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते। फिर इजाजत दें, करे जाए महंगाई। करें फिर मरना ही है ना, करें हमें, ठीक है कोई बात नहीं। शरीफ को इजाजत है। वोट हमने उनको दी। हाँ जी, हम तो नवाज शरीफ के
हैं चाहने वाले, चाहने वाले वो चाहने वाले। ते महंगाई और पिछली हुकूमत का बीजा हुआ है जेड़ा ये काट रहे हैं। अच्छा हाँ जी कि मेरा उतनी एक पैगाम है सर आपसे, ये जो बादशाह हैं, हम तो बहुत नाजुक से गरीब से बंदे हैं, हमारी तो पहुंच ही नहीं है कि हम आपके घर के सामने भी आ सके, लेकिन दिल से हम ना अपने दिल से आपको याद करते हैं। इंशाल्लाह आप भी ज़रूर याद करते होंगे, लेकिन ये है कि आपने चाहने वालों के लिए, अगर आपके पास इतनी, मुझे पता है कि आपके पास इतनी दौलत है कि आप अपने पाकिस्तान को तरीके से चला सकते हैं, लेकिन आपको आप पता है ये उनके पास बहुत दौलत है। हाँ जाहिर है, वो दिन नज़र नहीं आता बंदे को। आपने देखे माशाल्लाह अच्छे कपड़े पहने हैं, पोजीशन है आपकी, तो पहना कुछ है तो आप कर रहे हैं। अगर आप आगे हैं इलेक्शन में दोबारा, तो आप यानी आपके पास कुछ है तो है। ये दुनिया सिर्फ दो चीज़ों की है, एक प्यार की और एक पैसे की। ठीक है जी, दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, भाई साहब ने मैसेज दे दिया है, या प्यार है या पैसा है। एक और भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? बस ठीक है, आपकी दुआएं। कितने का फ्यूल डलवाया आपने, पेट्रोल? मैंने तो 200 का डलवाया है। 280 रुपये कीमत हो गई है पेट्रोल की। देखें आप गरीब आदमी क्या करेगा, क्या बता। क्या महंगा होगा इसके बाद? पता नहीं क्या क्या महंगा होगा अभी तो। कैसा घर, हालात? आपके सामने ही है जो हालात चल रहे हैं मुल्क के। हालात सामने हैं जी, जो भी चल रहे हैं। क्या कह रहे भाई जी आप? कहा कि अगर पैसे नहीं है, सवारियाँ बिठा के तो जाते हुए पता क्या कहेंगे, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, ये हमारे प्यारे चाहने वाले हैं, हमें पैदल कर दिए 11 नंबर पे। आप सवारियां बिठाएंगे, इसको नहीं चलाएंगे? नहीं, कैसे पेट्रोल होगा तो बहना चलेगा ना, ये इतने पैसे नहीं है, कैसे डलवाएंगे पेट्रोल? धक्का लगा लगा के। मैं अभी धक्का लगा कि 450 का तेल डलवाया है। जिंदगी भी धक्के से चल रही है, गाड़ी भी धक्के पे आ जाएगी। मैं बहना, बस यही है, बस दुआ करते हैं कि ये हमारे, इनको तंदुरुस्ती दे अल्लाह, इनको समझ, थोड़ी सी जो इनकी समझ है ना वो अल्लाह ठीक कर दे। अल्लाह ने करनी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पता है क्या वो, ठीक है जी, आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है ठीक है, पेट्रोल फिर महंगा हो गया। जी, पेट्रोल महंगा हो गया, क्या करें, महंगाई बहुत ज़्यादा है, परेशानी तो फिर पेट्रोल ना ज़्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह ना बीमार से फिर क्या हो सकता है। आप क्यों नाराज हैं इतनी? नाराजगी है, इतनी महंगाई की है, ना कोई काम है ना कुछ भी नहीं है, तो गरीब इतने हैं, बेवा औरत है, कुछ बनता ही नहीं, क्या करिए दसो मैंने। कोई मसाइल ही है नहीं, किराए के मकान है, तो इतना खर्चा को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ना कोई कमाने वाला ना कोई कुछ भी नहीं है। मियाँ मेरे ने 4-5 साल हो गए फोत हुए, एक बेटा है छोटा जहा, तो बेटियां उसकी शादी कर दी, तो आप कहाँ जाए? कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो देखो हाल देखो क्या बना है सब। अभी तो आपा और महंगाई, पेट्रोल महंगा और महंगाई आएगी अभी तो क्यों आएगी ना, कम करने के लिए ज़्यादा हो जाएगी ना, फिर तो जो गरीब आवाम बिल्कुल ही मर जाएंगे, तो अगे ही मरे हुए हैं, क्या करना दसो। कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, सुखियाँ रोटियाँ खा खा के क्या मसला बनेगा ना। जान होएगी तो काम भी करांगे ना, फैक्ट्रियाँ में काम करते हैं, दवानियाँ चवानियाँ के कुछ भी नहीं बनता। 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार रुपया किराया एक मकान का, तो बिल इतना आ जाता है, किराए को भी ज़्यादा बिल आ जाता है, तो अभी फिर क्या खाना किसी ने, कुछ भी नहीं खाना। तो मेहरबानी करके साढ़े ते लै जा, तो साढ़े ते कोई महंगाई, आवाम। क्या नाम आपका? हमाद। हमाद भाई क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ इधर। स्टडी कर रहे हैं, क्या पढ़े हैं? मैं जर्मन लैंग्वेज का कोर्स कर रहा हूँ। जर्मन लैंग्वेज का कोर्स क्यों कर रहे हैं आप? मैं वो जर्मनी जाना है। खैरियत से? हाँ, स्टडी के लिए, हाई लेवल स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी में। पाकिस्तान में पाकिस्तान अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटियाँ तो ठीक है, बट यूनिवर्सिटी में उस तरह स्टडी नहीं है, ऊपर से पाकिस्तान के हालात भी ठीक नहीं है। अब एक गरीब बंदा कैसे गुजारा करे, पेट्रोल इतना महंगा है, ऊपर से हॉस्टल लाइफ तो काफ़ी टफ है, तो इस वजह से। आप भी गरीब हैं जो जर्मन जा रहे हैं? जी जी, गरीब हैं। स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं, अम्मा पापा? Scholarship। स्कॉलरशिप लिया? जी। फिर तो बड़ी अच्छी बात है। हमें ये बताइए, जर्मन जाके आपने पढ़ना है, जी जी, स्टडी कर। स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, काम करेंगे, प्लान क्या है? मैं स्टडी वीज़ा पे जा रहा हूँ, तो साथ पार्ट टाइम जॉब भी, जो भी वो जो फिर वहीं सेटल होंगे या वापस आएंगे? वापस आऊँगा। सही वाला बताएं। हाँ, ये वापस आऊँगा, हाँ, और पूरी फैमिली को लेके चला जाऊँगा। पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक। तो आपने ज़्यादा बड़ा प्लान बता दिया कि सबको ले जाओ। जी, अब हम सबको
हालात क्या ख़राब है, आपको क्या लगता है? तो एक तो वैसे ही हॉस्टल में रहते हैं, तो ऊपर से पेट्रोल वगैरह जो एकेडमी आने जाने का खर्चा है तो वो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से वो मैनेज नहीं हो पा रहा। कहाँ से आए हुए आप? मैं अभी कहाँ से, मैं वैसे सियालकोट से आया हूँ। सियालकोट से आए हैं, यहाँ पर हॉस्टल में रहते जी जी, कितने सालों? मुझे अभी 4 महीने हुए हैं। 4 महीने हो गए और अभी से बाहर निकलने की तैयारी? बस 6 महीने, अगस्त में, अगले अगस्त में इंशाल्लाह बाहर। मुश्किल आने वाले वक्त में देख रहे हैं स्टूडेंट के लिए या आसानी है? पाकिस्तान में मुश्किल है। स्टूडेंट अगर पाकिस्तान में और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहा है तो वो बहुत मुश्किल है, वो उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस तरह यूनिवर्सिटियों में स्टडीज़ नहीं है और यूनिवर्सिटियों के हालात तो सबको पता है कि यूनिवर्सिटियों में कैसे हालात चल रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारे स्टूडेंट है, क्या कह रहे हैं? बाबा से अपने कुछ कहना चाहूँगा। बाबा के लिए मैसेज, क्या मैसेज है? बाबा जी लाइफ तो आपको मैं कुछ कह नहीं पाता, कसम से बहुत माड़े हालात हुए हैं, अल्लाह की कसम है, 2 टाइम रोटी खाना, बस यही कहना चाहूँगा। पैसे मांग रहे हैं आप उनसे? हाँ बाबा जी कसम से, अगला महीना स्टार्ट हो गया, मैं बता रहा हूँ, मुझे पैसे चाहिए। अभी भी मैं कज़न की तरफ रहने जा रहा हूँ क्योंकि पैसे ख़त्म हो गए हैं। अब्बा के पास ना हो तो वो क्या करें आप? अब्बा मेरा बहुत अमीर है, अब्बा के पास हैं, अब्बा मेरा बहुत अमीर है। कैसे हैं भाई जी? जी शुक्र अल्लाह पाक। ठीक है, फ्यूल की कीमत फिर बढ़ गई। फिर क्या हुआ, आगे आगे फिर बढ़नी है। जब तक ज़िंदगी है ये बढ़ती रहनी है, ये नहीं कम हो सकती। पहले इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती थी, पहले कोई डेकरम था, कोई 6 महीने, फिर 3 महीने, फिर 1 महीने पे आया, अब तो 15 दिन पे आ गया कि 15, अब मुझे लग रहा है हफ्ते पे आ जाएगा कि हफ्ते के बाद। देखो अब क्या होता है, इनके ऊपर ही चल रहे हैं, जैसे ये करेंगे वो बेहतर ही करेंगे, लेकिन इन्होंने किसी गरीब आम का कुछ नहीं सोचना है। हमने ये देखो हॉस्पिटल जाना है खाना देने के लिए, तो हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा, हम खड़े हुए यहीं पे, उधर हमारे जो मतलब रिलेटिव हैं वैसे ही बैठे हुए हैं। इतनी परेशानी है, इनको क्या लगे, ये घर में बैठे हैं अपने सुकून से बैठे हुए, इनको किसी गरीब आम का पता ही नहीं है कि कोई किस परेशानी में किस परेशानी में नहीं है। ये देख लें आपके सामने खाना पकड़ा हुआ है मैंने, तो हम पेट्रोल के लिए खड़े हुए हैं कि पेट्रोल मिले तो हम लोग जाएँ आगे। मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कामकाज ही नहीं है, और ऊपर से अखराजात इतने को हो गए हैं कि बंदा सोच नहीं सकता कि कैसे पूरे करें कैसे ना करें। हम माशाल्लाह जवान जान है, लेकिन हमारी टेंशन इतनी है कि सोच सोच के हम पागल हो रहे होते हैं कि हम लोग कैसे अपना करेंगे। घरों के हालात इतने बुरे हैं, अब क्या बताएं आपको कि क्या कैसे हम जिंदगी। कितनी आमदन कमाई, कितना खर्चा? आप यकीन कर ले, 1.5 माह से मैं फारिग हूँ। टेलर का काम करता हूँ मैं, दर्जियों का काम करता हूँ, तो मैं 1.5 महीने से फारिग हूँ। मर्द भाइयों के कपड़े सीते हैं या लेडीज़? पेंट कोट सिलाई करता हूँ मैं, तो मैं 1.5 महीने से फारिग हूँ। तो शादी सीजन था फिर भी काम? बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को कहते हैं, वो कहते हैं यार घर का खर्चा पूरा करे कि हम लोग ये शादियों के कपड़े वगैरह सिलवाएं। वो कह रहे हैं बच्चे भूखे मार दे, इस तरह लोग कहते हैं हमारे कस्टमर आते हैं शॉप पे, वो कहते हैं नहीं हमारा गुजारा ही नहीं है, हम कैसे करें। क्या कर सकते हैं, अब ज़िंदगी तो गुजारनी है ना। इनको क्या लगे, इनके तो बच्चे जो हैं वो तो घरों में लेटे हुए हैं, अपने सुकून से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन गरीब के बच्चे की कोई ज़िंदगी नहीं है यहाँ पे। गरीब की वाकई ज़िंदगी नहीं है और हायर आने वाला दिन मुश्किल होता जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम मैडम। कैसे हैं सर आप? बस इस दौर में आके ना बहुत मुश्किल हो रहा है, रोटी कमानी भी मुश्किल है, पैसा नहीं है, कारोबार नहीं है, सारा निज़ाम धर्म भरम हो गया, क्या करें, किसको सुनाएं। यहाँ पे तो सारा काम ही, जो कहते हैं ना कि वो शेर मरबत कहते हैं ना कि ये तो सारा काम ही बढ़ गया, ये बढ़ ही गया है, उसने सही कहा है। काम कराना भी करना भी मुश्किल है, बच्चों का पेट पालना मुश्किल है, तेल बढ़ गया और बिल इतने 80 हज़ार 35 40 हज़ार आ रहा है, 80 हज़ार आ रहा है। और इनका क्या जाएगा, ये इलेक्शन 5 साल बाद आ जाते हैं, सिलेक्ट होके आ जाते हैं अपनी जेबें भर के, कोई लंदन भाग गया, कोई अमेरिका भाग गया, कोई कहाँ चला गया। इनको अपनी अपनी पड़ी हुई है पेट भरने की। गरीब का तो कोई सोचते ही नहीं, ना ये सोचेंगे। इन्होंने अपना ही जाने के करना है, जो कुछ भी करना है। गरीब कहाँ जाए, अभी 500 550 रुपये का किलो की हैं, 7-8 जिसके फैमिली के मेंबर हों। आजकल के दौर में अड्डे पे जाते हैं, सारे दिन दिहाड़ी नहीं लगती, बैठते रहते हैं जिस्तीमों की तरह। कोई आएगा काम करने के लिए, कोई आएगा, कोई नहीं आता। अगर आएगा भी तो 400-500 रुपया देगा, उस 400-500 से क्या बनेगा। बिजली का बिल दें, पानी का दें, गैस का दें, बच्चों का पेट पालें। इसलिए तो आदमी खुदकुशी कर रहे हैं, बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं। या आपको मैं कुछ बता नहीं सकता, इतने ज़ालिम करप्ट आदमी है ना ये हुक्मरान, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता।
उनके तो मजे लगे हुए हैं, उनकी मराहत है, उनकी तनख्वाहें हैं, उनके घर चल रहे हैं। उनको क्या आपको लगता है कि उनको कोई है सरोकार नहीं, गरीब? उनको कुछ नहीं है। उन्हें तो कसम से ये नहीं पता कि आटे का क्या भाव है, घी का क्या भाव है, चीनी का क्या भाव है, सब्जी का क्या भाव है। उन्होंने अपने पैसों से खरीदा हो तो उन्हें पता हो ना। ये तो चोर बाजारी या 5 सारा आए हैं, आके चले जाएंगे। 32,000 रुपया 77 यूनिट चले मेरे घर के, 32,000 रुपये बिल भेजा बिजली का। 77 यूनिट 32,000 रुपये बिल भेजा इन्होंने। उन्हें क्या है? उन्हें कुछ नहीं है। चीज़ खरीदी हो तो उनको पता हो ना कि आवाम के साथ क्या हो रहा है। उससे डबल ये इकट्ठा करके कोई लंदन, कोई अमेरिका, कोई कहीं भाग जाएगा। उन्हें कोई प्रॉब्लम जी, गाड़ियाँ, फ्यूल, हर चीज़ तो उनको मिल रही खर्चे हैं, ये सब हमारे से निकलते हैं, ये सब कुछ हमारे पे डालते हैं। एक इंसान कहाँ से लेके आए? तनख्वाह है 18,000 रुपये सैलरी है, 32,000 रुपये बिल जमा करें। क्या करे आदमी, गरीब आदमी। ये एक अदारा बचा हुआ था, वो भी अभी पता है, वो भी सबसे गंदा वो भी कर दिया। वो भी सबसे गंदी है। हम किसके पास जाए? हमारा तो कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। फरियाद लेके किसके पास जाए, किसके वो अपनी आर्जी सुनाए, किसको अपना दुखड़ा सुनाए। जो एक आया था उसे पकड़ के अंदर कर दिया। मुंतखब नुमाइंदगान को सुनाए जिनको आपने वोट दिए। कोई सुनता ही नहीं। आएंगे कहेंगे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। ज़बानी कलामी 5 साल के बाद आएंगे आके, जी ये हो गया, वो हो गया। जो बस आपको कुछ बता नहीं सकता। आगे मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है बताने को। इतने गंदे आदमी है ना, कुछ बता नहीं सकता आपको। कुछ बता नहीं सकते हमारे लोग। करें तो आखिर करें क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। काम, फ्यूल, फिर ऊपर अवाम की किस्मत में बदनसीबी बस ये हमारी, हम फिर वोट दे देते इन्हें। मेरे ख्याल में वोट ही नहीं देना चाहिए इन्हें। वोट उस जमात को दें जो बिल्कुल करप्शन से पाक हो। तो मेरी नज़र में सिर्फ इस वक्त जो है वो सामने नहीं आ रहे, उनको आने नहीं दिया जा रहा। दो चीज़ें हैं, या वो सामने नहीं आ रहे या उनको आने नहीं दिया जा रहा। वहाँ उनको आवाम पसंद नहीं करते। चीज़ें ये कि आवाम पसंद नहीं करती उन्हें कि जी ये हुकूमत में आए। तो क्योंकि आवाम के भी लिंक्स हैं ना हुकूमती नुमाइंदों से, तो उनके अपने खाते से रुक जाते हैं। जैसे मेरी शुगर मिल है तो मेरी हुकूमती नुमाइंदे से बातचीत है, तो मैं जैसे मर्जी रेट बढ़ा दूँ, जैसे काश्तकारों को जैसे मर्जी जलील करूँ, मेरी मर्जी है। तो इस तरह ये सारे मामला 4 रुपये बढ़ा दिए हैं। अवाम कहती है चल कोई बात नहीं, 4 रुपये क्या फ़र्क पड़ता है। टोटल करें तो तकरीबन 280 के करीब पहुँच गया रेट, 280 रुपये रेट हो गया। तो ये जो गरीब अवाम वो पिस गए हैं। परेशानी है, घरों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बिल पूरे नहीं हो रहे, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। लेकिन मालिक ज़रूरी ने जवाब देना है, मालिक ज़रूरी ने जवाब तो देना है। जितनी मर्जी महंगाई कर लें, जितना मर्जी जुल्म कर लें, ये जुल्म है। जुल्म जब हाथ से बढ़ता है तो मिट जाता है। बस हमें इतना पता है कि जुल्म जब हाथ से बढ़ता है तो मिट जाता है। तो इंशाल्लाह इनका जुल्म एक दिन मिटेगा, ख़त्म होगा ये सारा कुछ। जुल्म हद से बढ़ता है तो फिर आखिर मिट जाता है। कैसे है सर? अल्लाह करम। ठीक है। ज़िंदगी हालात कैसी? ठीक है। अभी तो पेट्रोल ये क्यों नहीं मिल रहा है, ये आपसे पूछ रहा हूँ। अजी अभी तो जुम्मा ब्रेक है, इसलिए 1 घंटा के लिए इन्होंने रोका है। झूठ बोलते हैं। गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, आवाम का कसूर है। पेट्रोल महंगा हो गया, इन्होंने स्टॉक रोक लिया। क्यों रोका है? पुराना स्टॉक निकाले, नया स्टॉक उसी रेट में दे। तो ये गवर्नमेंट से अपील है कि इनको जुर्माना करे, ये पंप मालिकान को। क्यों रोक रहे हैं? ठीक है, 4-5 रुपये उन्होंने महंगा कर दिया, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, इन्होंने सस्ता लिया, अभी इसी रेट पे बेचेंगे। नमाज़े जुम्मा का ब्रेक है भाई जी, इसलिए ब्रेक नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। और सर्विस पेट्रोल पंप के लिए कोई ब्रेक नहीं होती, ये 24 घंटे जो है ना इसका काम है। ठीक है जी। फ्यूल महंगा होने से कोई असर पड़ता है, नहीं पड़ता? क्या हालात? नहीं पड़ेगा। जब 2 रुपये की रोटी थी तब भी इंसान खाता था, आज 20 की है, वो खाड़े हैं जी। कुछ नहीं, कोई मसला नहीं है। ये 500 का भी होगा तो लोग यूज़ करेंगे इसको। ये होगा कि लोग साइकिलों पे आ जाएंगे, अच्छी बात है, लोग साइकिलों पे आ जाएंगे। साइकिलों का दौर अच्छा था, बीमारियां नहीं थी, ठीक है ना। मैं दूसरी कंट्रियों में भी रहा हूँ मैं, ठीक है, मैंने देखा है उधर भी पेट्रोल महंगी होती है, चीज़ें महंगी होती हैं, सब कुछ होता है। आप पेट्रोल में देख रहे हैं, आप सबसे पहले ये देखें, ये चिट निकालते होते हैं, ठीक है ना, जिसको टोकन कहते हैं। उसके सबसे नीचे लिखा होता है
टैक्स, फ्यूल टैक्स, हमसे टैक्स तो ये ले लेते हैं, वो इधर लिखा था 0 सबसे पहले आप उसको नोट करें ना आप। पेट्रोल महंगे की तो बात ही अलग है, जो मेन चीज़ हमारा टैक्स चोरी हो रहा है उस पर गौर करें आप। भाई जी टैक्सेस की समझ आ ही नहीं रही, कैसे कैसे लग रहे हैं और हो क्या रहा है जी आज कौन सी चीज़ पे आप टैक्स नहीं देते मुझे आप बताएं। आप टैक्स देते हैं ना, आप टैक्स पेड हैं आप सुबह से लेकर शाम पत्ती दूध हर चीज़ पे टैक्स देते हैं। भाई जी हम तो पहले अपनी तनख्वाह पे टैक्स देते हैं, उसके बाद हर चीज़ पे अलग से टैक्स देते हैं। मैं ओवरसीज में रहा हूँ, मैंने देखा है हम हर चीज़ में टैक्स देते थे, 1 साल बाद हमें पैसे वापस मिलते थे। इधर जब टैक्स के टाइम आता है लोग डर जाते हैं, वो इतना टैक्स भर रहे हैं हमें, वो टैक्स वाले आ गए, हम उधर हैप्पी होते थे क्यों कि हमें वो वापस मिलते थे। उधर टैक्स चोर नहीं है, इधर टैक्स चोर हैं, हमारे हुक्मरान हैं। ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये महंगाई का जिन आएगा काबू में क्या? नहीं ये नहीं आ सकता। अच्छी बात करें भाई। नहीं है, मैंने मुशर्रफ का दौर देखा है, मैंने ज़िया-उल हक का दौर देखा है, मैंने सबसे अच्छा दौर देखा ज़िया-उल हक का दौर देखा है, ठीक है। वो 11 साल रहे हैं, हमने कभी नहीं देखा कि कोई चीनी महंगी हो गई, कोई ये वो हो गया। वो क्यों? वो डंडे वाले बंदे थे, ये डंडे वाले नहीं है, ये वाड़ी वाले बंदे हैं। कभी जरदारी आ जाए, कभी नवाज शरीफ आ जाए, कभी इमरान खान साहब आ जाएंगे, कभी कोई और पार्टी आ जाएगी बस। अच्छा, भाई जी आपको लग रहा है कि कोई भी तीसरी भी आ जाएगी। तीसरी पार्टी तो लोगों को शोर दे रही थी कुछ, यही ना देखने का 80 रुपये आता था, आज 180 रुपये मिलता पे। इमरान खान दौर में 80 रुपये था, आज 180 रुपये मिलता। ऐसा था मेरी मदर मुझे 50 रुपये देती थी, मैं साइकिल पे 20 किलो का आटे का तोड़ा लेके आता था, उसमें से मुझे 5 रुपये बचते होते थे, तोड़ा लाने का मुझे खुशी होती थी, ठीक है। 50 रुपये का 20 किलो का तोड़ा लाता था। आज अस्पताल में जाता था तो बंदे के पास 10-20 लाख का कार्ड होता था, तो कार्ड से लोग फ्री इलाज कराते थे। गरीब आदमी का ये बड़ी रियायत मेरी थी इमरान खान दौर में। इन्होंने हर चीज़, झाड़ू मारने वाली चीज़ें नहीं, दारू छोटा होता है 15-20 का मिलता है। कुछ भी हिंदू आए, ईसाई आए, सिख आए, कोई भी हमारा हुक्मरान आए, कम हमारी जो वाम है ना वो खुशहाल हो। कैसे है सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, फ्यूल फिर महंगा, क्या होगा आम आदमी का? क्या कर सकते हैं, ये हुकूमत आ रही है जो अपनी मर्जी, हर बंदा अपनी मर्जी चला रहा है, इसमें क्या कर सकते हैं हम। तो जो पिस रही है, महंगाई इतनी हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। कैसे है सर? शुक्र है के महंगाई और हो गई, फ्यूल और महंगाई बहुत, रोज रोज महंगाई ज़्यादा होता है। हमारे लिए एक ऐसा कानून चाहिए कि सिर्फ महंगाई का पीछे लगे, तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई आजकल, तो अल्लाह खैर करे कि इसके बाद क्या हो जाएगा। कैमरामैन भाई ज़रा रेट दिखा दीजिए प्राइस का। 280 रुपये 66 पैसे, फ्यूल स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते 280 रुपये 66 पैसे ये फाइनल प्राइस है जिसमें लोगों को फ्यूल मिल रहा है। सर क्या हालात? आपके सामने ही है, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है पाकिस्तान का। क्या संवारने आए हैं, संभालने आए हैं, ये तो संवारने आए हैं। ये बेनाम हुकूमत जो बनी है ये संवारेगी, चोर डाकुओं की हुकूमत बनी है। ये आने वाला वक्त नजर ही नहीं आ रहा आना कि क्या नजर आ रहा है कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या करते भाई जी? मैं रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ। कैसा चल रहा है घर बार सिस्टम सारा? सिस्टम तो मैम ख़राब ही है सारा। जिस मुल्क में कायद की इज़्ज़त नहीं ना होगी उस मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। हम ये असली नोट है ना, इस तरह का नकली होगा ना, लोग ऊपर पाँव रख के चले जाते हैं। इनको चाहिए इसकी इज़्ज़त करें, अगर इसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आप चाहे लंदन बना लें इसको, चाहे पेरिस बना लें, बस मैं यही कहूँगा। ठीक है जी। क्या करते हैं? मैं फार्मास्यूटिकल में जॉब करता हूँ। फार्मास्यूटिकल की जॉब कैसी है आजकल? बहुत टफ है, बहुत डिफ़िकल्ट जा रही है। मुश्किल है? क्या मुश्किल हो गई? मुश्किल उसमें यही है कि हमने वर्किंग करनी होती है, सेल्स निकालनी होती है, और डेफिनेटली बात है जब मार्केट में बिज़नेस ही नहीं है तो हम लोग कहाँ से बिज़नेस लेके आएंगे। फ्यूल महंगा होने से कितना असर पड़ता है बजट पे? तकरीबन ये कह लें कि फ्यूल जैसे ही हम कंजप्शन है
जिस तरीके की हमारी कंजप्शन है, ऑलमोस्ट हमें तकरीबन जो है वो पर डे 120 किलोमीटर रोज़ाना बाइक ड्राइव करनी होती है। तो इसमें ये कह लें कि हमारे बजट में जो आता है वो मसला ये आ जाता है कि हमें 50 to 70% जो है ना हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है फिर बाइक पे, ठीक है। और लिहाजा इस वजह जो है वो घर का किचन वगैरह सब कुछ जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इसके साथ अगर देखें जाए तो ग्रॉसरी वगैरह भी देखें तो सेम ऐसी जैसे इन्होंने प्राइस पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ किया, ग्रॉसरी भी इंक्रीज़ की है, मगर सैलरीज जो हैं वो बिल्कुल ही माइनर सी हैं, छोटी सी सैलरीज हैं और एक्सपेंस जो है वो डबल कर दिए गए हुए हैं। सैलरीज कम है लेकिन खर्चे मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, कैसे सर? जी फाइन। ठीक है, क्या करते हैं? मैं छोटी मोटी पेंट का काम करता हूँ। पेंट वाले भाई का घर कैसा चल रहा है? बहुत ही मुश्किल से चल रहा है, चल क्या रहा है बल्कि ज़िंदगी का पहिया रुका पड़ा है कसम से। इतनी महंगाई है, फ्यूल की मद में, खुराक की मद में, मेडिसिन की मद में, किसी तरफ भी हुकूमत रिलीफ देने का नाम नहीं लेती। बहुत मुश्किल हो गया, गरीबों का जीना मुहाल है। यानी कि सफ़ेद पोश तबका तो हिसाब लगाना कि ज़कात हमारे बच्चों को लगती नहीं लेकिन हम लेने पे मजबूर हैं बची। माशरे में अजीब सी बेरारवी का शिकार है कि अब हमारे बच्चे भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाने को पसंद करते हैं। ऑन वर्ड कैमरे में ये बात कहनी बड़ी मुश्किल है, लेकिन ये तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान का इन्होंने दुश्मन से भी बदतर हाल कर दिया है। इससे ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स भाई जी ने तो सवारी भी ठीक नहीं कराई, क्या हाल हो गया है? कैमरामैन भाई ज़रा दिखा दीजिए, भाई की सवारी ठीक कराने के भी पैसे नहीं है। अभी मेरी टैंकी लीकेज है तो फ्यूल ऑलरेडी इतना महंगा है तो पेट्रोल फिर अब बोतल में लेने आया हूँ कि काम इसी पे काम तलाश करना और बच्चों का पेट पालना था। हमने बड़ी मुश्किल से कोशिश हमारी कि चूल्हा चुका घर का सीधा हो जाए। ये कहते हैं ये रमज़ान की मद में, कोई कह रहे हैं हम रिलीफ देंगे, कोई कहते हैं हम, ये नए सब्ज़ बाग दिखा रही है हुकूमत। रमज़ान बाज़ार तो नहीं लगने वाले भाई जी, रमज़ान बाज़ार तो हुकूमत कह चुकी है कि नहीं लगेंगे, सिर्फ कुछ लोगों के घरों में राशन पहुंचा दिए जाएंगे। हाँ जी, वो तो एक स्पेसिफिक तबका है ना, ये 50 लाख या 60 लाख लोगों को ये राशन पहुँचाएंगे तो बाकी लाहौर की 4-5 करोड़ आबादी है, ये किधर जाएगी? इनका अल्लाह ही आफत है ना। कैसे हैं सर? ठीक है, शुक्र। ठीक है, फ्यूल महंगा फिर से हो गया, क्या हालात हैं आम आदमी की ज़िंदगी के? क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, महंगाई पे महंगाई करी जा रहे, ऊपर करके डालें 2 लीटर। पेट्रोल महंगा होने से क्या क्या और महंगा हो जाए? सब चीज़ें महंगी होती हैं, खाने वाली कोई चीज़ में राहत नहीं, वो ही है, सारा कुछ महंगा। पेट्रोल डलवाते हैं बस, बचत कोई नहीं है, ज़्यादा पैसे हाथ से ही जाती हैं। अब तो घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया। घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया। कैसे हैं भाई जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह लगा ठीक है। जी। क्या करते हैं? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेहनत मजदूर भाई के पेट्रोल का कितना खर्चा अब कितना बढ़ेगा? पता नहीं अब क्या करती है गवर्नमेंट, कहाँ से अफोर्ड करेंगे ये। अब ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में। एक मजदूर बंदा है 1000 से 1200 रुपये तक कमाता है, घर का खर्चा चलाएगा, पेट्रोल डलवाएगा, बिजली के बिल पे करेगा, गैस के बिल पे करेगा, कहाँ से अफोर्ड करेगा? फिर होगा क्या? या फिर वो डकैती करेगा, चोरी करेगा, हक तलफी करेगा किसी। इसके अलावा तो उसके पास कोई सलूशन नहीं है। कोई हुकूमत के पास प्लान नज़र आ रहा है आपको कि कोई प्लान है? अभी तो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 2 साल अभी बहुत मुश्किल है। प्लान तो नहीं, प्लानिंग ज़रूर है। किस चीज़ की प्लानिंग? यही कि अब मेरी बारी है, अब आपकी बारी है। बारियां भी तो नहीं लेने दे रहे ना, सारे एक दूसरे की कुर्सी खींचने पे लगे हुए हैं, बारियां भी नहीं लेने दे रहे। जो बारियां भी लगा लें तो 5-5 साल किसी को काम तो करने देना चाहिए, काम करने देना चाहिए। अगर वो एग्जैक्ट है तो ठीक है, नेक्स्ट उसको आप एक्सेप्ट करें। अगर वो ठीक नहीं चलता है तो ठीक है, उसको फारग कर लें, भी आप फारग हैं। तो ये बस ये वो चीज़ को भर रहे हैं जो कब्र की मिट्टी के अलावा नहीं भर सकते। ये जहन्नम जो है ना, रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ मांगता है, लेकिन ये सिर्फ कब्र की मिट्टी इसको फिल करेगी और कोई चीज़ नहीं। नज़ीर नवामिर आए आपके सामने, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं भाई जी? भाई ठीक ठाक आप ही। ठीक है। कितने का फ्यूल डलवा रहे हैं? 250 का। 1 लीटर भी नहीं आया? आधा लीटर भी नहीं आया। मरियम नवाज साहब आ गए ना, चोर चोर चोर। रिक्शे वाले का गुस्सा, नाराजगी। आज सर भिंडी पकेगी घर में? क्या? आज भिंडी पकेगी। हाँ, क्या करें फिर? महंगी मिली, सस्ती मिली, क्या हालात है? 70 रुपये पा। तो आगे आगे सस्ती हो जानी थी, फिर ले लेते। नहीं, सस्ती नहीं होनी। हाँ जी, सस्ती नहीं होनी। तो महंगी हो सकती, सस्ती नहीं हो सकती। हाँ जी। पेट्रोल भी महंगा हो गया। पेट्रोल भी महंगा हो गया, क्या करें? कुछ नहीं हो सकता। बाकी चीजों पे कितना असर होगा इसका? है? पेट्रोल महंगा होने का बाकी चीजों पे कितना असर होगा? बहुत असर होगा। सारियां सब्जियां महंगियां हो जाएंगी, दालें महंगियां हो जाएंगी, बहुत हालात खराब हो जाएंगे। आप क्या करते? मैं जॉब करता हूँ रेलवे। हाँ, रेलवे में। सरकारी नौकरी? जी। खुशहाली है सरकारी नौकरी? खुशहाली नहीं है। तनख्वाहां थोड़ियां, महंगाई ज़्यादा है, क्या करें? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, हुकूमत ਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ होना चाहिए। नहीं होना है। ਇਹ क्यों लगता है ਤੁਹਾਨੂੰ? जी। ਇਹ क्यों लगता है कि असर कोई नहीं होना? नहीं ना, असर होएगा। हाँ, हो भी सकता है कि ताड़ी आवाज पहुंचे तो कहती लोग बड़े परेशान। दुनिया इन्नी परेशान तुम सो ही नहीं सकते। सिर्फ पेट्रोल पंप वाले खुश ने। राजी ने? हाँ, ये राजी। कमाइयां हो रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये राजी ने। ठीक है ना? तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, क्या करें? महंगाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई जी? हाँ जी, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। कहाँ से आए हैं, किधर जा रहे हैं? ये हम भगवानपुरे से, हमारा घर है इधर ही। अब हम दरोगे वाले जा रहे हैं, ख़त्म पे जा रहे हैं। हाँ। पेट्रोल महंगा। क्या करें, ज़िंदगी है, करना ही है कुछ ना कुछ। तो क्या कर सकते हैं हम? किस तरफ जा रहे हैं हालात? आसानी देख रहे हैं कोई? मुझे तो नहीं लग रहा आसानी है। हालात तो ख़राब ही हो रहे हैं दिन ब दिन। दुआ करें, अल्लाह ताला ख्याल करे, अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे सबको। आप करते क्या है? मैं तो कपड़े का काम करता हूँ। शॉप। आजकल कैसा है काम कपड़े का? बहुत मंदे हैं, पैसे नहीं है किसी के पास, तो क्या करे? बात तो ना पैसे की, पैसे होंगे तो खरीदारी होएगी ना। महंगाई इतनी है, वो इंसान खाना खाए कि कपड़े पहने, भाई ये बातें हैं सारी। भाई का घर फिर कैसे? कारोबार भी आप बता रहे हैं कि ठीक नहीं है। कारोबार तो देखो, मेरी बात पता क्या है, हर चीज़ महंगी हुई जा रही है। चीनी महंगी, आटा महंगा, दालें महंगी, घी महंगा। तो इंसान है, कुछ ना कुछ तो खाना ही है ना पेट के लिए, तो क्या करें? क्या करें जी। एक और रिक्शे वाले भाई। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे भाई जी? ठीक ठाक, अल्लाह का। ठीक है। भाई जी, इसकी हेडलाइट भी नहीं है। ये अभी लाई है। नंबर भी नहीं है। नंबर है, ये ऊपर लगा हुआ है। नंबर तो है, नंबर के बगैर चलाने नहीं देते आप गाड़ी। बड़े लोग हैं, आपकी मर्जी। नंबर इधर, हेडलाइट नहीं, नंबर होना चाहिए नीचे, नहीं तो ऊपर से ही लगा। नंबर इसका है या बॉडी का है? गाड़ी का नंबर है ये, गाड़ी का नंबर। भाई जी, हेडलाइट क्यों नहीं लगवा ली भाई ने? ये तो खतरनाक है, रात को भी कहीं जाना पड़ता है। बस खतरनाक है ये, लेकिन नहीं ना, बार बार बल्ब जेड़ा ना खराब हो जाता, इस करके असं लाते ही नहीं है, मसला है। महंगाई, पेट्रोल महंगा। महंगाई तो फिर इस तरह ही है ना, हुण फिर बर्दाश्त तो करना ही पैना, ज़ाहरी गल है। कुछ कहांगे तो फिर हो ही नहीं सकता इस तरह, मसला तो है ना। कितनी आमदन? उन्होंने कह रहे हैं, मैं 500 रुपये का तेल पवाया, तो मैं आया तो कुछ भी नहीं बचा है, तो फिर गुजारा तो 2 लीटर भी नहीं आया 500 में। हाँ, 2 लीटर नहीं, 2 लीटर तो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा घट है, मसला है। कैसे होगा गुजारा भाई का? गुजारा इस तरह ही है, कभी अपना 500 बचा लीदा, कभी 1000 बचा लीदा, कभी चलान करवा लीदा। इंज ही है ना फिर। इधर से बचे वो चालान में चला जाता। चलान से चला जाता, इंज ही है। जे कोई माड़ा काम करने से आ जाता रोड के उत्ते, तो उन्होंने चलान कर देंगे ने, मसला है ना सारा। तो फिर गुजारा तो करना ही है ना, ज़ाहरी गल है। गुजारा तो करना है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई? अल्लाह का शुक्र है। पहले बताइए, हाथ पे क्या हो गया भाई? ऊँगल टूट गई है। वो काम कर रहा था, जब मैं पटरी का शॉप पे जॉब करता हूँ, वहाँ पे काम कर रहा था तो उंगल टूट गई है। दूरी के दौरान? हाँ। अभी फिर काम से रेस्ट है या अभी भी काम पे? नहीं, रेस्ट है, ये टूटी जो है तो रेस्ट है, साफ ज़ाहिर है।
लेकिन आजकल ड्रेस का खर्चा वर्चा मिलता है, तनख्वाह कुछ देते हैं वो लोग। हाँ जी, पटरी के शॉप वाले देते हैं मुझे, अल्लाह का शुक्र है वो देते हैं। फ्यूल फिर महंगा हो गया। हाँ, ये तो जो नई हुकूमत आती है अपने आप तो दिखाती है, जो भी आती है तो सब कुछ अपना दिखाते हैं। जैसे नई दुल्हन होती है वो अपने ससुराल में जाती है तो अच्छा सर्किट चलाती है, जब वो कुछ अर्सा गुजर जाता है फिर वो चेंज हो जाती है कि नहीं होती। ये जो नई नवेली हुकूमत आई है जिसको आप दुल्हन कह रहे हैं, ये क्या करने वाली है ससुराल वालों के साथ? ना, ये तो बहुत कुछ करेगी, आगे देखें तो सही, बहुत कुछ करेगी। क्या इब्तिदा कर रही है, क्या मसलन क्या करेगी और क्या हुआ? गरीब जो है ना वो गरीब होता जा रहा है, अमीर जो है अमीर होता जा रहा है। इन लोगों की यही तो है। हम अब 10 रुपये बढ़े हैं तो ये करोड़पति बन गए। अब ये 2 रुपये कम होते तो बढ़ते 10 हैं, कम 2 होते हैं। गरीब क्या करेगा? गरीब बेचारा वही है, बड़ी तादाद है गरीब लोगों की। अब अगर 600 रुपये दिहाड़ी है या गरीब आदमी की, वो उसके घर का घी भी नहीं आता घर में। 3 बच्चे 4 बच्चे, मकान किराए का, वो बेचारा क्या करे? बच्चे माल ये डकैतियाँ चोरियाँ इसकी वजह से होती हैं और कुछ नहीं होता। कहते हैं ना ये अब 10 रुपये बढ़ाया ना, साफ ज़ाहिर है जिसने ऊँट रखा है तो पट्टे तो डालने पड़ेंगे, कन्वेस रखी है तो उसमें तेल तो डलवाना पड़ेगा, ये बात है। और ठीक है, चलो ठीक है। अवामी राय आपके सामने है जी। एक और बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? A1 जी। ठीक है, क्या करते हैं? बस मैं तो ऑफिस, प्रॉपर्टी का ऑफिस है। आजकल कैसे है प्रॉपर्टी का काम? बहुत निल। क्या हो गया? है। वजह क्या? बस ये हुकूमत इलेक्शनों की वजह से काम चल ही नहीं रहा कोई भी, और अब हुकूमत बन गई नहीं तो इंशाल्लाह अब काम चलेंगे, और अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह ने काम चलाना होता है। सर ये बहुत बेरोज़गारी बहुत है, इनकम बिल्कुल नहीं है, और महंगाई ज़्यादा है, उनका ज़रा कोई ख्याल करें। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को फैसिलिटी देनी चाहिए, और बड़ी मुश्किलात में जो सारी अब कौम जो है महंगाई की वजह से पिस रही है, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह करे तो इनको अल्लाह हिदायत दे के आवाम को कोई रिलीफ मिलनी चाहिए। महंगाई का जो है थोड़ा सा ख़ात्मा होना चाहिए, और चीज़ें सस्ती करें, आटा सस्ता करें, और आवाम खुश हो जाए। मरियम नवाज़ को चाहिए कि आवाम को कुछ ना कुछ रमज़ान शरीफ में रिलीफ देना चाहिए। थैंक यू सर। ये पेट्रोल जो महंगा हो गया है, इसका कितना असर होने वाला है? बहुत ज़्यादा। जब पेट्रोल महंगा होगा तो सारी चीज़ें महंगी होंगी, हर चीज़ महंगी होगी। पेट्रोल सस्ता करें, हुकूमत को चाहिए। अब नई हुकूमत आई, इनको तो चाहिए आवाम को फ़ायदा देना चाहिए अगर उन्हें अपनी जगह बनानी है। पेट्रोल महंगा तो सब कुछ महंगा। हुकूमत नहीं है, आवाम में जगह सिर्फ इसी सूरत में बनाई जा सकती है कि जब लोगों को रिलीफ मिलेगा, जब महंगाई टूटेगी, क्योंकि इस वक्त आवाम की नज़र में रिलीफ का नाम सिर्फ आटा, चीनी, दाल, रोटी, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं उनकी कीमतें कम करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक। ये क्या सामान कहाँ लेके जा रहे हैं? ये डेकोरेशन का सामान है फूलों का। जी हाँ। कैसा चल रहा है रिक्शा, गाड़ी, ज़िंदगी, हालात? बस क्या कर सकते हैं वजी, अब जो भी है पेट्रोल के साथ ही है। पहले थोड़ा था, अब थोड़ा सा और उन्होंने बढ़ा दिया। जाहिर सी बात है, रोटी तो खानी है हमने, चाहे पेट्रोल नीचे है या ऊपर है। इनकी नई हुकूमत आने का क्या फ़ायदा अगर हमें पेट्रोल ही नहीं नीचे मिलना। जो भी था इमरान खान के साथ, जो भी था, वो पेट्रोल तो थोड़ा सा कम था। अब तो हर गुजरते दिन के साथ महंगाई बढ़ती जा रही है। तो क्या कर सकते हैं, गरीब बंदे ने रोटी तो खानी है। सवारी से अगर पैसे ज़्यादा मांग ले तो वो कहती है नहीं 10 रुपये कम कर, नहीं हमारे पास हैं इतने, ना बंदा उनके साथ लड़ सकता है ना कुछ। तो भाई जी पेट्रोल महंगा होने के बाद क्या कुछ और महंगा होने वाला है? वो अब इनको ही पता हो, अल्लाह बेहतर जाने। अब गरीब बंदे ने रोटी खानी है, वो भी बस समझ लें कि पूरी कर रहा है अपनी, किसी ना किसी तरीके पूरी करके रोटी खानी है उन्होंने। अब बाकी अल्लाह बेहतर जाने अब क्या करते हैं। क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल महंगा हो या सिर्फ डीजल महंगा हो या फिर सिर्फ मट्टी का तेल महंगा हो, ऐसा नहीं होता, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। और जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं, वो कपड़े हैं, वो जूते हैं, वो खाने पीने की अशिया हैं, हर चीज़ महंगी हो जाती है।
और जो बिजली की कीमतें बढ़ी हैं उनका भी असर, पेट्रोल का असर, आने वाले वक्त में महंगाई और। अस्सलाम वालेकुम। कैसे है सर? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, पेट्रोल फिर महंगा हो, क्या कर सकते हैं हम लोग? ये तो जो है ना वहाँ में जो बात ही नहीं आती, और वो कोई कहता है हम नहीं डरवाएंगे, कोई कहता है हमारे को परवाही कोई नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? ये तो आप जो ज़्यादा मेंबर बैठे हुए अभी सदर बैठे हैं उनको ही करना चाहिए ना, ये हमारा तो नहीं है ना मामला। हमने तो हमारे बंदे हैं, काम करते हैं, हमारे को तकलीफ होती है सब इतना महंगा दिलवाते हुए। क्या करते हैं आप? हम तो मंडी में काम करते हैं। हाँ जी। तो मुझे अच्छे खासे अमीर आदमी लग रहे हैं। बस वो एक तो देखें कितनी रौनक लगाई हुई है, पूरी सजाई हुई है। घर में भाई जिसके घर खाना भी नहीं उसके घर में भी है। वो लेकिन इतनी सजावट के पैसे नहीं है लोगों के पास, आपके पास है। हाँ जी, ये तो बात है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये तो काफ़ी देर की लड़कों ने सजाई हुई, मैंने तो नहीं सजाई, मेरे बेटे हैं इतने इतने बड़े। हाँ जी, मैंने नहीं सजाई। ठीक है जी। एक भाई साहब बहुत सारे घर की चीज़ें ले आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या क्या खरीद लाए? बस रसे सब्जी सुब्जी ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਕੀ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ? ਵੇਖੋ ਅਦਰਕ ਲਿਆ, ਟਮਾਟਰ ਲਿਆ, ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। खीरे, आलू, प्याज। ਬਸ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? कितने का खर्चा हो गया? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਗਏ ਸੀ ਦੇ ਗਿਆ। अमीर आदमी। अमीर आदमी की गरीब आदमी के। अच्छा सर, फ्यूल महंगा, कितना असर आने? फ्यूल महंगा, 500 का परसों तो तेल पाया, फिर मुक गया, हूँ 150 का फिर पाया, की करिए? कितनी बाइक चलाते हैं आप? बाइक से चलती है, मैं 40 किलोमीटर रोज 50 चल जाती है, क्योंकि घर के काम भी मैं करने होंगे ने, बाकी ड्यूटी भी कितने जाना उन्होंने कैंट जाना मैं। मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं? मुल्क का इन्हों का बेड़ा कर होर तुहानू मैं की दसा। 45,000 मैनू 3 महीने का बिल आया जी, अपना 3 मरले का 45,000 रुपये गैस का। उस तो पिछले 2 महीने चले जाओ तो जनाब 1 लाख तो किन्ने हज़ार 25-30,000 से बिल यह बिजली दिता जी। की बंदा करे गरीब आदमी? वो भी बड़ी मुश्किल मुंडिया ने लड़ झगड़ गए, वो कहते तू दे, वो दूसरा कहता मैं नहीं देने, वो दवे, की करे बंदा? वो कहता प्यो दवे, मैं क्या प्यो ही गाय, बस प्यो नूं छुरी फेरो, की करना, की किते जाए? आसानी लग रही है आने वाले वक्त में? आसानी इन्हों के होंदे कभी आसानी नहीं आ सकती। देखो मेरी गल सुनो, ए वजीरे वाला पिशावर ने मस्जिदा के बिल फ्री कर दिते हैं, और मौलवियों को 25,000 रुपये जनाब मैं राती नेट से देख रहा थी, मौलवियों को 25,000 तनख्वाह भी देगी हुकूमत। अच्छा काम होगा, जोड़ा करेगा वो तो असीं सबूत करांगे। ये काफरां वाले काम करते हैं। महंगाई आवाम बड़ी मर गया तुम दसे, मैं हूँ जिसे जाना 2-3 घंटे वास्ते जाना, मैं 20,000 देंगे ने, 20,000 रुपये घर तो नहीं चलता। वो बुढ़ी लड़ती मेरी, वो कहती जाओ फिर। चाची भी लड़ती है? हाँ, चाची भी लड़ती है साड़ी। क्यों लड़ती है? लड़ती, वो कहती पैसे लिया कितों, मैं कितों लियावां? वो सालदार जी, मैं अपना मैं क्या चलो पैसे दिंदी भी हुकूमत, उन्होंने मेरा भी 25-30,000 खा लिया 2 बंदे ने। वाले भी डाकू है बैठे, उत्ते भी शाह है ने। अभी कहने यार सैयद ने को ख्याल करने का, मगर वो भी एक ने 20-25,000 का खा लिया, दूसरे ने जनाब उन्हें भी मेरे को 1,500 रुपये एक खा लिया, 1000 ही का। ऐसा ना पैसे कोई भी नहीं। मैं शिकायत की थी, वो कहते पैसे नहीं जमा करो, मैं तो हुणी भेजना। नहीं कोई भी नहीं। मैं कंप्लेना भी की वजीर छोटे साहब न, छोटे मगर कोई सुनना से तैयार नहीं गा। हूँ पता की करे, कंप्लेन कोई नहीं सुनता किसी की। आप चोर ने दूसरे की सही। शिकायत सेल तो जगह जगह बने हुए हैं कि आप शिकायत करें, ऑनलाइन शिकायत कर दें। नेट से भी नहीं सुनता। मैं बड़ा कोई सुनने से तैयार ही नहीं है। हूँ पता उत्थे की करे गरीब आदमी बंदा, इन्होंने मार छड़िया। यह फ्राड ही है जरा भी, वो पैसे ले लेंगे। यह टैक्स है जी, यह जनाब कंप्यूटर के पैसे ने जी, यह रजिस्ट्रेशन है। इन्होंने खान पीन का सारा दरिया बनाया। मेरी मैं दो दरखास्त दी वजीर आजम को, किसी ने नहीं सुनी। इन्होंने कितने सुननी है? आप बड़े बड़े
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ सारी दुनिया चोर कहती है। अच्छा सर, हालात बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। पहले मैं तो कहना जी मैं कहना इंडिया ते बम मारे मार दो सारे। अल्लाह रहम करे, अल्लाह कोई अच्छी बात। नहीं मैं तो कहना मर जाने सारे। चंगा कितने तंग आ गए आप जिंदगी? तंग आ गए, पूरे नहीं पैंदे, की करिए। काम क्या करते हैं आप? मैं गड्डी चलाना ड्राइवर है। मैं 2-3 घंटे से जाना बस उसे। ड्राइवर भाई सवारियों वाली या कोई लोडर? कार है बस। कार है। हाँ जी। तो फिर भी पूरा नहीं हो रहा। बस क्या करें, 2 बेटे भी कमाते हैं साथ। यानी आप भी कमाते हैं, आपके 2 बेटे भी कमाते हैं, फिर भी परेशानी है। बस क्या करें, वो बच्चे कहते हैं हम कहाँ से दें, आप करें, मैं कहाँ करूँ। और जो गाड़ी चलाते हैं उसमें भी फ्यूल महंगा, तो उसका भी खर्चा बढ़ गया। वो भी अमीर लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 5,000 का एक दफ़ा तेल पवा लिया, एक हफ्ता उनका निकल जाता है। आप कितने कितने का डलवाते हैं? मैं तो 200-400 का ज़्यादा नहीं डलवाता। जो परसों तो 500 का डलवाया था, खत्म हो गया। मैं रिजर्व लग गया, मैं आप 150 रुपया डलवाया। घर पहुंच जाऊं, क्या करें फिर, बात की बात में सोची जाए। हाँ जी। अवामी राय नाजरीन आपके सामने है और हालात आपके सामने हैं कि लोग किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं और लोग अपनी ज़िंदगियां किस तरह से गुजार रहे हैं। 7 रुपये बिजली का यूनिट महंगा होना, फ्यूल की कीमत बढ़ जाना, डीजल की प्राइस ऊपर चले जाना, ये सब कुछ आम आदमी की जेब पर बहुत बड़ा बोझ है। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।